करके अपने से बड़ों को प्रणाम नहीं करते हैं तो यकीन मानिए इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं, गलती माँ बाप की। क्यों? ये नियम है आश्रम में। जब सुबह हम सब लोग उठते हैं आश्रम में 6 बजे मंदिर में आरती होती है तो सब जिससे बड़ा होता है सब प्रणाम करते हैं, जो छोटे होते हैं उनसे राम राम करते हैं। यथा उचित सब एक दूसरे को प्रणाम, और रात में सोने जाते हैं तो भी भगवान की जब संध्या आरती होगी तो सब प्रसाद लेंगे और सब यथाउचित एक दूसरे को प्रणाम करेंगे। प्रणाम की प्रथा हमारे यहाँ बड़ी सदियों से है, लेकिन हम लोग अपने घर में ही नहीं करवा पा रहे। उसका मूल कारण क्या है जानते हैं? इसका फायदा और नुकसान हमको नहीं पता। हम लोग एक जजमान के घर गए थे एक दिन निमंत्रण में। जैसे जजमान के बोली भक्तवत्सल भगवान, जब जजमान के घर पहुंचे तो दरवाजे पे पहुंचे ही जजमान का एक तो छोटा नाती था, 2-2.5 साल का रहा होगा। जजमान की नाती का प्रणाम कर हो गया अब ओके दादाजी पकड़ लिए, मुड़िया कहकर पड़ा गया अब उसका मुंह पकड़ जबरदस्ती पहले में कहकर पड़ा गया अब लगा रोने चिल्लाने हे भगवान। गेट में पहुंचे दलीला सुन, उसका बेटा उठा बह गया करने लगा, लगा दादा कहकर पड़ा वो करे ना हमने सेठ जी को कहा कुछ समझते ही नहीं। हमने सेठ जी का अधूरा काम है, देखिए ऐसा है हम लोग आपके यहाँ आए जब आप ही के अंदर संस्कार नहीं है तो आपके नाती के अंदर कैसे होगा? आप नाती को छोड़ दो, नाती को कहना नहीं पड़ेगा। तो सेठ जी ने नाती को उतार दिया, बहुत अपने जैसे लेट के प्रणाम के तो नाती देख रहा था कि हमारे दादाजी कर रहे हैं। और जब दादाजी ने लेट करके प्रणाम किया तो नाती ने भी लेट गया प्रणाम किया। कहने का भाव है सब चाहते हैं कि हमारे बेटा हमारी बेटी हमारा बहू हमारा आदर करे, हमको सम्मान दे, हमको करे। लेकिन क्या हम कभी सोचते कि हम खुद करें? अगर किसी के बच्चे नहीं करते हैं और माँ बाप करना शुरू कर दें, अगर उनके माँ तो दुनिया में कोई ऐसा नालायक बेटा बेटी नहीं होगा जिसके माँ बाप अपने बड़ों को प्रणाम करें बच्चे ना करें। 100% करेंगे, लेकिन उसको करनी पड़ेगी कि जैसा आप अपने बच्चों से चाहते हैं वैसा आपको भी आचरण करना पड़ेगा। नहीं विष बेल अमृत फल फल, विष के वृक्ष में कभी अमृत का फल नहीं लगता है। इसलिए एक बात के स्मरण रखिए, आज जब अपने अपने घर जाइए आप लोग, अगर आपसे बड़ा कोई नहीं है घर में, जैसे आप सास हैं और सास के ऊपर तो किसी का शासन चलता नहीं, सबसे बड़ी सास। अरे तो महाराज कहते असली सास वही है जो ठीक से सांस भी ना लेने दे, लेकिन अब तो उल्टा हो गया, बेचारी सासें नहीं सांस ले पाती है ठीक से। क्या करें? अगर आपके घर में कोई बड़ा नहीं है, भगवान राम जी किसको प्रणाम करते हैं? माँ तो पिता, तो गुरु जी तो घर में रोज रहते नहीं, वो तो अपने आश्रम में रहते हैं। फिर कैसे करते हैं? तो बोले जहां रहते हैं वहीं से हाथ जोड़ करके गुरु जी को प्रणाम करते हैं। तो आप क्या करिए, घर में गुरु जी का फोटो होगा, भगवान का फोटो होगा, और अपने घर में छोटे जो बच्चे हैं अगर उनको प्रणाम नहीं कर सकते हो तो राम राम तो कर ही सकते हो। अपने बच्चों को राम राम करना शुरू करिए। मैं गारंटी से कहता हूँ जिस बच्चे के माँ बाप उसके सामने सुबह हाथ जोड़ के कोई कितना भी नालायक होगा तो शर्म के मारे वो पैर में गिर ही जाएगा। 1 दिन 2 दिन 4 दिन समस्या होगी, लेकिन पूरा जीवन आपको मिलेगा जिसको आपके संस्कार होंगे। लेकिन अगर खुदाई के अंदर नहीं है, अच्छा देखिए 24 घंटे में एक बार सबके जिह्वा पर सरस्वती का वास होता है। कोई भी ऐसा यानी जिसके मुख में जीवा, आपने देखा कई बार लोग ऐसे बोल देते खराब तो हो जाता है, लोग कहते बड़ा दुष्ट है, जो बोल देता है खराब हो ही जाता है। खराब नहीं बोलता वो, 24 घंटे में एक बार सबकी जीवा
सरस्वती का वास होता है, और वो कब हो जाए कोई जानता नहीं है। तो यदि आपका स्वभाव प्रणाम करने का है अपने से बड़ों को, तो प्रणाम करने के बाद चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो, उसके मुख से भी आशीर्वाद ही निकलता है, अच्छा ही निकलता, चाहे बिना मना ही का निकलता। क्या हो, किसी ना किसी दिन सरस्वती की कृपा हो जाएगी और आप जो पाना चाहते हो वह पा लोगे। एक में मैं बताता हूँ, एक दिन भीष्म पितामह ने ये प्रतिज्ञा कर ली कि मैं आज पांडवों में से किसी ना किसी को मार दूंगा। किसने प्रतिज्ञा? भीष्म पितामह ने। और ये सारी दुनिया को पता था यदि पितामह ने प्रतिज्ञा किया तो पक्का वो मार देंगे, क्योंकि उनके सामने तो स्वयं ब्रह्मा विष्णु भी जीत सकते। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा पांडवों को बचाना है, करूं क्या? तो उन्होंने द्रौपदी को बुलाया और कहा साड़ी पहनो, लंबा घूंघट करो। द्रौपदी ने कहा क्या बात है? तो भगवान ने कहा चलो चलना है पितामह की कुटिया में, लेकिन द्रौपदी इस बात का ध्यान रखना तुम्हारा पल्लू सरकना नहीं चाहिए, पितामह को ये पता नहीं चलना चाहिए तुम कौन हो। द्रौपदी ने कहा करना क्या है? बोले कुछ नहीं, जाओ और जाके पितामह को प्रणाम करो। द्रौपदी गई, पितामह को प्रणाम की, तो पितामह के मुख से आशीर्वाद निकल गया, अखंड सौभाग्यवती हो। जैसे ही आशीर्वाद दिया तो धीरे से पल्लू सरकाया, तो देखा द्रौपदी। पितामह बड़े चिंतित हो गए कि अभी मैंने इसको आशीर्वाद दिया और मैंने प्रतिज्ञा की है कि पांडवों को मारूंगा, करूं क्या? पितामह समझ गए कुछ हो ना हो, कन्हैया की चाल है। बाहर निकल के देखा तो कन्हैया दरवाजे के पीछे खड़े थे, और उस आशीर्वाद के प्रभाव से पांडवों को पितामह ने मारा नहीं, बल्कि स्वयं ही युद्ध भूमि में जाकर के मरना स्वीकार कर लिया। समझ सकते हैं आशीर्वाद, अगर व्यक्ति की अकाल मृत्यु भी लिखी हो और किसी के मुख से आशीर्वाद मिल जाए, अगर प्रसन्नता से मिल जाए, तो क्या पता वह काल को सक्षम है। इसलिए सदैव ही अपने से श्रेष्ठ बड़े को प्रणाम करना चाहिए। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। इसलिए यहाँ जितने हमारे माई बाप बैठे सबसे निवेदन है, आज जब आप अपने अपने घर जाना और कल प्रातः काल जगना, तो आपके इतने छोटे, चाहे जब जगना सुबह जग जाओ तो अच्छी बात है, अगर लेट जगो तो भी कोई बात नहीं, जब जगो अपने से प्राणों को प्रणाम जरूर करो। छोटे हैं नहीं करने तो छोटों को भी हाथ जोड़ राम राम ही कर लो। बेटा राम राम, जय श्री राम, जय सीताराम, क्या होगा? पूरा दिन आनंद में बीतेगा। बोले राम लला सरकार की जय।